नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आतिफ मजीद का सलाम। एम इशलाक खान साहब इंटरनेशनल बब्बर शेर मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब को मैं बब्बर शेर अब ज़्यादा कहना शुरू हो गया हूँ। खान साहब खुद बब्बर शेर बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन जो पेशन गोइयाँ की हैं यकीनी तौर पर मैं खुद भी समझता हूँ कि कुछ पेशन गोइयाँ मुझे लग रहा था शायद नहीं होना। खान साहब ने वो चीज़ें दी हैं, इतना एडवांस टाइम दे दिया। एक दौर में खान साहब ने नाम ले दिए थे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के, जस्टिस मंदोखे साहब के। मैंने कहा सर इतनी दूर नाम है, आप कहाँ से लेके आ गए। अब वो बाहर ये लग रहा है इन्हीं बेंच उस तरफ जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब की बात करेंगे। हफ्ते वाला दिन है, 11 बजे उनका ओथ है, 26 की डेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुल्क पाकिस्तान, ये क्या होगा ये 3 साल दौर में, आज खान साहब से पेशन गोई लेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, याहिया अफरीदी साहब की अगर डेट ऑफ बर्थ देखें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ बन रही है 23/1/1965 और उनकी जब ओथ होगी वो बन रही है 26/10/2024, 11 बजे ओथ है। डेट ऑफ बर्थ, ओथ और 3 साल का ये टर्नओवर है। इसमें तहरीक इंसाफ भी आएगी, इसमें नून लीग भी आएगी, ओवरऑल पाकिस्तान का अदालती निज़ाम आएगा। 26 को दिन क्या है? हफ्ता। अच्छा जी, बात यह है, सबसे पहले तो ये याद रखिए, ज़रा थोड़ा रिपीट करना होता है क्योंकि न्यू जो है हमारे फॉलोअर्स भी, व्यूवर्स भी आ जाते हैं, तो उन्हें बता दिया जाए कि मैंने आज से 5-6 महीने पहले भी कह दिया था कि याहिया अफरीदी साहब आएंगे, उनका चांस है। बीच में मशवरा दिया था हुकूमत को कि मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब को इधर सुप्रीम कोर्ट में कर दें, ऊपर आइन में कर दें। लेकिन रातों रात ये आइनी तरमीम की गई तो हुकूमत खुद ही फंस गई अपने जाल में, तो वो उनके लिए मजबूरी बन गई। फिर मैं ये कहता था कि याहिया अफरीदी टॉप पे ही हैं, मशवरा देता था कि मंसूर साहब को लाया और याहिया ने तो आना ही आना है, ऑनरेबल जस्टिस साहब। वो 1/12 के खाने के मालिक थे। मंगल वाले दिन उनका वो मामला हल हुआ, 4 नंबर उस डेट पे आता है, वो जायदाद के हवाले से था। अब जो है ये ओथ आ गया है 26/10/2024। इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो ये बन जाता है 17। अब 17 को देखें तो बनता है 8। अल्लाह की करनियाँ देखो। इस साल का बादशाह मंगल, इस साल का मंत्री प्लैनेट शनि, बादशाह प्लैनेट मंगल, ऑनरेबल याहिया अफरीदी साहब मंगल के मालिक 9 नंबर, और साथ ओथ ले रहे हैं 8 को। सेम लाइक 8 को अगर हम देखें, हमारे मुल्क में क्या कहते हैं इलेक्शन हुआ और 9 को 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 9 को रिजल्ट आया, जो भी है वो पता है। अच्छा, यहाँ पे 8 और 9 का फिर कॉम्बिनेशन आया। बिल्कुल ठीक है। अब बात यह है कि हुकूमत को नहीं पता। अब ऐसा भी मैंने सुना कि आज तो मंसूर अली शाह साहब भी मैंने उम्रे पे चले गए, फुल कोर्ट में नहीं बैठे। जी। अच्छा, बात यह है कि ये भी मैंने कहा वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन बैंक से फिलहाल उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं बैठूंगा। बिल्कुल सही। वो भी मंसूर अली शाह साहब हैं, ऑनरेबल जस्टिस, सूरज के मालिक हैं। और सूरज जो है वो आपको पता ही नहीं है कि वो जा रहा है कहाँ, कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है। कहीं भेज रहे थे हम, सूरज जा रहे हैं 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में, जहाँ इमरान खान साहब के दरवाजे खुल रहे हैं, उधर वो भी सूरज पावर देगा मंसूर अली शाह साहब को। अभी एक फंडा और फड्डा आ गया है आईनी जो है बेंच, उसमें कौन बनेंगे उनके चीफ हेड उनके कौन बनेंगे। एक तरफ तो ये खुद भी बन सकते हैं याहिया अफरीदी साहब, ये मैंने पहले भी समझाया, बन सकते हैं, कोई इसमें कोई कदगन नहीं है, वो बन सकते हैं। लेकिन जो मुझे समझ आ रही है वो मंदोखेल साहब भी बन सकते हैं, अमीनुद्दीन खान साहब भी बन सकते हैं। अब अमीनुद्दीन भी कल समझा रहा था, वो डबल अलिफ है, अमीन उद, अलिफ से अमीन उद, वो अलिफ, फिर वो 1/12 हो रहे हैं। तो ज्यादा चांस किनका बन रहा है? अगर याहिया नहीं आते ऑनरेबल जस्टिस तो अमीनुद्दीन है, थर्ड पे फिर मंदोखेल है, इनमें ही आने हैं। अच्छा, आप एक और बात बता दूं, ये जो 5 आएंगे जस्टिस साहबान तो वो भी वही आएंगे। कौन आएंगे? अब जैसे कि हम बताते हैं, एक तो मैंने वो थे याहिया अफरीदी साहब भी हैं, वो आ सकते हैं। ऑनरेबल जस्टिस
वो आ सकते हैं, लेकिन अमीनुद्दीन भी तो आ सकते हैं ना, मंदोखेल भी। इसके अलावा और कौन आएंगे वो बता रहा हूँ। जनाब मोहतरमा मुशर्रत हलाली साहबा ऑनरेबल चीफ जस्टिस, वो भी आ सकती हैं, आएंगी। जनाब नईम अखवान साहब ऑनरेबल जस्टिस। अब नईम अखवान कौन है? वो भी मरीज है। स्कॉर्पियो में क्या जा रहा है? सूरज कहाँ था, भूल गए हो क्या? कुछ कह रहा था मैं, चले कहता रहता हूँ इसी मैं वृश्चिक राशि में। अच्छा, फिर 16 नवंबर को वृश्चिक में चला जाएगा सूरज। अब जो ऑनरेबल मुशर्रत हलाली साहबा हैं, ये MH की मालिक हैं, ये 1/12 है ये भी। सर ये दूर तक बात चलेगी मेरा ख्याल। अच्छा, अब पंगे तो अभी ये हैं कि कौन सा मामला कहाँ ले जाना है, कौन सा कहाँ ले जाना है, अभी तो इसमें पंगे में फंस गए। लेकिन ये चीज़ें आपको आइंदा फ्यूचर में दिखाई देंगी। वक्त से पहले पेश वही आज इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस पर कल को तजिए तबसरे हो। जब मैं आखिर में आपको कहूँगा फिर लोग कहेंगे तजिया से उनकी गल कर रहे हैं। तो इसलिए ये आज की डेट बताओ क्या है? डेट बताओ। आज 25 होगी। अच्छा 26 होगी। 26 क्या? 26/10/2024 को ये बता रहा हूँ। 26 होगी ना, 25 होगी। अच्छा सर, मैं अगर बात करूँ ओवरऑल सूरत हाल की, मुझे ये बताएं कि अब असल जो आपको नज़र आ रहा है, मंसूर अली शाह साहब नहीं नज़र आ रहे बेंच में, आईनी बेंच में। मनीब साहब नहीं आ रहे, नईम अफगान साहब वो भी मेरा एक देखो बात ये है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो जाएगा काम। अगर सारे ये आ जाएं तो एक तो इनको बिठाना पड़ेगा, क्योंकि फैसला तो उन्होंने 4-1 से कर देना ना। वहाँ तो एनडी बेंच ने 4-1 से कर देना ना। 3-2 से भी हो जाए तो एक मीम तो लाना पड़ेगा, चाहे मंसूर अली शाह साहब आए। नहीं, हेड तो फिर हेड तो एक ही आएंगे ना ऊपर ही, चाहे वो याहिया अफरीदी साहब या मंदोखेल साहब या अमीनुद्दीन। ये तो मैंने कह दिया है, लेकिन और भी तो चाहिए ना जस्टिस। नहीं, वो तो फिर नीचे हाई कोर्ट्स के आएंगे। ओ भाई ऊपर चाहिए ना, अभी 2-5 चाहिए ना, क्या हो गया आपको? ठीक है। तो उसमें जो है एक लिए जा सकते हैं मीम। अब मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस कहे मैं नहीं बनता, तो मुनीब अख्तर साहब को कहते हैं चले आप आ जाए, यानी कि हुकूमत अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन अगर वो इंज हो जाते फिर सारे उन्होंने अपने ही आ जाने पंच। अब अपने नहीं, सॉरी, यानी कि हुकूमत की मर्जी के। अब सर जो खुद आपने सोच रहे हैं जो जायचा बनाया है, ये जैसे याया साहब का भी हो गया, अब यहाँ जायचा आ गया इमरान खान का भी, और यहाँ जायचा आ गया PTA का भी। ये तीनों को मिला के अब आपको इन फ्यूचर रोड में आप क्या नजर आ रहा है? देखें जी, इमरान खान साहब के हाउस में, 4th हाउस में वो मरीख बैठा हुआ है। उधर याहिया अफरीदी साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब उनके भी मरीख बैठा हुआ है। वो भी बड़े दबंग फैसले करेंगे, ये मेरी बात है, ये लिख लें। हुकूमत सोच रही है कि जी हम अपनी मर्ज़ी के जस्टिस साहबान ले आए। जस्टिस साहबान किसी की मर्ज़ी के नहीं होते, मैंने बार बार समझाया है। बिल्कुल सही है। और तमाम जस्टिस साहबान की पावर एक ही होती है, ये भी समझाया है। फैसला आइन और कानून के मुताबिक ही होना है। अक्सर आपने देखा होगा जो किसी को लेके आता है वो उसको ठोक देता है। ऐसे होता है। बड़ी मिसालें पाकिस्तान हैं, में तो ऐसे होता है, बड़ी मिसालें हैं। अब अगर हम अपने क्या करें, बस समझ जाओ, बस समझ गए नहीं तो ये ठोक देंगे, ये हुकूमत को ठोक देंगे। याहिया अफरीदी साहब बिल्कुल आइन कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, वो नहीं टलेंगे, नजर आएंगे, फैसले नजर आएंगे। मैं जानू कह रहे टंग देना, मैंने झूठ बोला थे तो पता चल जाएगा। अभी तो PTA की मखसूस रजिस्टरों वाला मामला भी आना है, इनका इख्तलाफी नोट उस पर आ चुका है। वो मैं कह रहा हूँ पावे इख्तलाफी है, लेकिन वो 8-5 चला है। अभी मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस और मुनीब अख्तर साहब अगर वो नहीं करते, इस्तीफा देते, तो वो तो ठुक गया, रिव्यू में भी क्लियर, वो तो सच, वो नहीं जाएंगे वो तो सर। अच्छा नहीं, इस पर भी आ रहे थे, आप कह रहे हैं ठोक देंगे। अब PTA का जायचा देखें, और आईनी तरामीम की PTA ने चैलेंज कर दी हैं। आईनी तरामीम में इतने फ्लाज हैं कि ना तो हुकूमत को पता है कौन सा केस कहाँ जाना, जो अदालत में किया जाता वो कह रहे हैं जिसको बेंच को भेज देते। बिल्कुल बिल्कुल, ये फड्डा पड़ गया। आईनी अदालत जो है ना, ये हुकूमत के गले की हड्डी बन गई है। उन्हें पता ही नहीं था कि रातों रात उन्होंने क्या किया। ऐसे मामलात उलझ गए हैं क्योंकि वो मसवदा तो दिखाया ही नहीं, ना हमने देखा, ना आपने देखा, ना अवाम ने, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट था। ठीक है, वो तो रातों रात उन्होंने कमकेयर किया है, बड़े सियाने बन रहे थे। इतनी पेचीदियाँ, इतनी गलतियाँ आ गई हैं, इसको सुलझाने में टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा। और हुकूमत तो यही चाहेगी अगर ये चैलेंज भी हो तो उड़ा देंगे यहीं पे ये सारे जस्टिस साहबान। लेकिन हुकूमत गई फंस है, ये मैं बता रहा हूँ आपको।
ये हुकूमत फंस गई सर। 6 दिसंबर की आप बात करें, शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात हैं ये सारी। ये अब इनका और 26 को हो गया, फिर इमरान खान का 20 अक्टूबर से पावर में आ जाना, 6 दिसंबर से शहबाज शरीफ का रिवर्स होना, 15 नवंबर से इमरान खान के लिए फिर माहौल बनना, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे ही होना है। जो कहा है ऐसे ही होना। मैं नहीं टल रहा, अल्फाज वापस नहीं लूँगा, और आपको पता है मैं अल्फाज वापस नहीं लेता। पेशेंट कोई आके हाँ जी इंज होगी, मैं कहें नहीं इंज है, अपने दिमाग को ज़रा यूज़ करें। 26 अक्टूबर को शनि का नंबर बन रहा है, 26 को ओथ है चीफ जस्टिस साहब का, 11 बजे का टाइम। सर 7 भी निकाल लें ज़रा, हफ्ता है ना। हाँ मून की साथ है, मून चांद उतर रहा है, चांद चढ़ रहा है, यानी कि तमाशे तो लगेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये नहीं कि उसी दिन लगेंगे, कंट्रोवर्सी 3 साल मामला उलझते रहेंगे। आईनी मामले में बहुत उलझेगा मामला, आईनी बेंच बहुत उलझेगा। हुकूमत के हाथ, इसने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या, चलाकी क्या, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्हें रातों रात मसवदा तैयार इंज कर, इंज कोई आफत पै गई है, कोई साढ़े ते कोई अल्लाह माफ में कुछ और लगा, कोई रातों रात इनके गले की हड्डी बन गई है ये। अब ये देखना ये इससे भागती कैसे, इसको दोबारा क्या करना है इनका, ये मैं बताऊंगा आपको। आईनी तरमीम हुकूमत के गले की हड्डी बन जाएंगी। आईनी बेंच बन गया, बेंच उसी में तरमीम हुई तो बेंच वो बेंच बना। असल तो आईनी तरमीम है, वो हुकूमत के गले की हड्डी बन जाएंगी। आईनी बेंच कह रहा हूँ बार बार, मैं फिर आईनी तरमीम कह रहा हूँ, बस में वो गले की हड्डी फाड़, तरमीम हुई तो बेंच बना सर, बस उसमें पंगा पड़ेगा। ऐसा पंगा पड़ेगा कि केस बेंच को जाएगा या कोर्ट में जाएगा, और हुकूमत को खुद भी नहीं पता होगा कि कहाँ केस लगाना है और कहाँ नहीं, और साइल भी ढूंढेंगे, वकील भी ढूंढेंगे। एम इशलाल खान साहब कभी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, कभी जाएंगे हाई कोर्ट, पता चलेगा फिर बेंच वाले। मैं तो इधर पेशेंट को ही किया करूंगा, ताड़े नाल कल इंज होना चाहिए, नहीं तो वकालत छोड़ देंगे। नहीं पेशेंट को भी करनी है, ताड़े नाल इंज होना चाहिए। पहले वकालत कर ही रहे हैं, गल कुछ और कर रहे हैं, पेशेंट को ही आजाद पै जाना है जी मैं पेशेंट को ही करनी है, फिर इन्हें सोचना वो आकी सही कह रहे हैं, ठीक है मैं करिए। वकालत भी ऐसे नहीं होएगा, केस उधर लेके जाया करोगे, वो कहेंगे उधर जाओ। एक बड़ा मामला खिल गया, ये 15-20 दिन लग जाएंगे इस मामले में। ये एक बड़ी अहम बात कर गया, मैं पेशेंट को ही फिर देंगे। ये एक कसम का कट्टा खोल गया। हाँ चले अच्छा सर, मैं अब यहीं से लेके आता हूँ फाइज ईसा साहब का दौर, कंट्रोवर्सी टोटल। बहुत बड़े हमारे क्या कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुए, लाइफ समाप्त कर रहे हैं कि जी हम तो बहुत अच्छी की, लेकिन बोलने नहीं दिया, जिस तरह बोलने नहीं वो देते थे, आप भी बोलने नहीं देते। अच्छा आप भी भाई वो सारा पलंदा उन पे ही आके गिरा कि भाई आपने बल्ला क्यों उठाया था, वो ना उठता तो ना इतना मामला ख़राब होता। तो इसमें बड़े मामलात थे, इसमें इफ एंड बैट हैं, ये तारीख में लिखा जाएगा। बड़े बड़े वुकला हजरात, कानूनदान, जस्टिस साहबान अपनी अपनी राय देंगे, देखिएगा। अच्छा ये अभी तो कल जोराना है, अभी ना बोले। अच्छा हो गया, कल उनका जोराना है, वो तो हो गया, फिर उनको जरा भी जाने दें, 26 से सुनेंगे। अच्छा बिल्कुल जी। अब उनका दिन जो है 25 आज का दिन ख़त्म हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। अब 26 अब क्या होगा, 26 को 2-6-8 है, 8 है, अच्छी लड़ाई का घर है। 26 का दिन टीवी पे मुबस्सरीन को, वुकला साहबान को सुनना क्या क्या वो बताते। अच्छा सर, मैं जो असल पॉइंट लेके आना चाह रहा हूँ, फाइज ईसा साहब का दौर फुल ऑफ कंट्रोवर्सी, कभी मंसूर साहब से लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई, ग्रुपिंग ऐसे हो गई थी, जज 6 इधर हैं 7 इधर हैं, बेंच लगाना नहीं लगाना, अपने बंदे डालें दूसरे डालें, यही चीज़ चलती रही। उसके बाद इंटरप्रिटेशन भी अपनी मर्जियों से हुई। उसके बाद उमर ताब बंदियाल साहब का दौर, वहाँ भी यही कुछ था, बेंच इधर करना इधर करना। साकब गलती मैं समझता हूँ उमर अता बंदियाल साहब से हुई है, मेन गलती। वो डरते थे, ठीक है, उनको हमेशा फुल कोर्ट में या में बनवाने चाहिए थे, तो उस पर हमेशा जीत होती। उधर ईसा भाई साहब ही, अब हालांकि ये नहीं सोचते हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब है ना, हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने कहा ईसा भाई साहब तनकीद कर लिया करें, ठीक है ना, इतनी परमिशन दी है उन्होंने, तो आगे पता चलेगा। लेकिन जस्टिस देखो कहा तो एक चीज़ जस्टिस ने ना, अच्छा तनकीद कर, बात ये थी सरबरा बनाया जाता है किस्म का, घर दे विच सारे रोटी खाते हैं, सबका ब्लड सेम ही होता है, ये सारे जुडिशियल हैं,
सारे एक है, पावर एक है, लेकिन सरबराह किसी वजह से बनाया जाता है। सबको साथ लेके चलना चाहिए। साथ लेके चलना चाहिए सर। तो इन्होंने अदालत को ऐसा काम डाला है कि जुडिशरी में तकसीम, यार ये तो दारों में देखा है, बड़ी जगहों पे देखा है, इधर हो गया, ये पाक दारा होता है। बिल्कुल सही। और इससे अवाम खुश नहीं हुई। अब हम बोल भी नहीं सकते ज़्यादा क्योंकि हम खामोश भी हैं, कंटेम्प्ट के भी डर होते हैं ना। यार वो हसीब जालिब साहब क्या कहते हैं, मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को। सुबह उसको चेंज कर लिया दस्तूर को, तो सुबह बे नूर को सुबह बेनूर, तो इधर भी तो आया हुआ ना इस तरमीम चेंज कर को, दिया ना तरमीम। मैं नहीं मानता इस तरमीम को। तुसी मनो या ना मनो अगले ने करती है। ठोके की थी। अच्छा खान साहब ये क्वेश्चन लेते हैं, इन्होंने लिखा जी आईनी तरमीम के खिलाफ क्या फुल कोर्ट समाअत करेगा? पॉसिबिलिटी है आईनी तरमीम के हवाले से कोई फुल कोर्ट बन सकता है? यार अभी ना ये बहुत बड़ा पंगा पड़ गया है, गो के आईनी जो कोर्ट है, ये कोर्ट नहीं है, बेंच है, ये है तो इसी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो कर सकता है। बिल्कुल सही। शहजादा इमरान 29/1/1984, मैं किस बटे का किस खाने का मालिक हूँ? शहजादा इमरान शहजादा इमरान जी सर 1/3। 1/3 आंसर नाम है, और आंसर नाम शबीर अहमद गग्याल। अच्छा जी 1994 गग्याल भाई बिल्कुल जी। ये सर गाइड भी बड़ा करते रहते हैं, ये बड़ा बताना चाह रहे हैं हमला हुआ कहीं और 1965 में हुआ है 65 में, और डेथ मार्च नाम। अच्छा जी बड़ी चीज़ें जी। बिल्कुल जी आप बताया करें और हम इंशाल्लाह उस टॉपिक को भी करने की कोशिश करेंगे। आप खुद भी टॉपिक गाइड किया करें, सारे दोस्त गाइड किया करें। सारे आपके जहन में कोई बात होगा ना, अगर हम कोई कुल नहीं है, हम तो बिल्कुल आप लोगों से सीखते हैं, और आपके जहन में कोई बात हो सर इसके बारे में बताएं, मुल्क हो, दुनिया हो, सियासत हो, उम्रा हो, शराफिया गुजरा हो। बिल्कुल जी उन टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करें। वजीरों को तो खैर आपने वो क्या कहते हैं अवार्ड देने, आपने ऑस्कर, एक्टिंग बड़ी सोनी। बतिस्ता उमैस नाम है जी, और आगे रिश्ता है क्या नाम है? बतिस्ता उमैस, बजिस्ता, ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है। हाँ जी मैं समझ गया। अच्छा जी रिश्ता है हुसैन खान के साथ, कर दे 13। अच्छा जी ठीक हो गया। हमारी ये नाम बड़ा अच्छा है, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक टीचर थी माशाल्लाह। बिल्कुल जी। खान जी लव यू। मोहम्मद अवैस हैं जी 20/1/1996, क्या नेक्स्ट ईयर गॉड फार्मिंग और बिजनेस कर सकूंगा? करो बिस्मिल्लाह जी। सानू बस पानी नहीं पाना, जो दूध खालस जो रेट अपनी मर्जी का लगो। बिल्कुल सी। हसन जवेद नाम है और अम्मी का नाम है मुसरत, 7/8/2000 की डेट ऑफ बर्थ है, और अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन की दुकान है इनकी। करो आगे बढ़ो बिस्मिल्लाह। पैगाम क्या? पैगाम मेरा ये है मेरी जान, फिर मैं कह रहा हूँ, आज मैं पैगाम नहीं मेरे लिए, मैं पूरी पीटीआई को दे रहा हूँ पैगाम, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दे रहा हूँ। टाइम आया हुआ खान साहब का निकलने का। तस्बीह पढ़े या बर्रू, खुली पड़े, खान जल्द आज़ाद होगा। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। आतिफ मजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।